जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि को सबसे उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की पूजा करने और उपवास रखने से साधक के भाग्य में वृद्धि होती है। यही नहीं, व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से साधक को हर जगह विजय प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रभु श्री राम ने भी यह व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और उन्हें लंका पर विजय हासिल हुई। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन का यह व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन किस विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा इसकी पौराणिक कथा क्या है। इस साल फाल्गुन मास की एकादशी तिथि 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आगे जानते हैं पूजन विधि। विजय एकादशी के दिन सुबह ही स्नान कर लें और साफ वस्त्रों को धारण करें। अब एक चौकी पर भगवान विष्णु की फोटो को स्थापित कर लें। फिर विष्णु जी को वस्त्र अर्पित करें। अब उन्हें चंदन, धूप, दीप, मिष्ठान तथा फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी को फल और मिठाई का भोग लगाएं। इस दौरान पूजा में उनके प्रिय तुलसी दल अवश्य चढ़ा लेना चाहिए। तुलसी दल आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है। विष्णु जी के आगे देसी घी का दीपक जलाएं। अब विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करें। एकादशी की पूजा करते समय माँ लक्ष्मी की पूजा भी विधि विधान से करनी चाहिए तथा अंत में आरती करते हुए पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगें। अब आगे शुरू करते हैं विजय एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, इसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण ने हर लिया। इस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा और कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी ने सीता का वृत्तांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृत्तांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देख पा रहा जिससे समुद्र को पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव हैं। इस द्वीप में एक दालभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। हे राजेंद्र, उन्हीं के श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी एक दालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो। रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूंगा। आप कृपा करके उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर पाओगे। हे राजा राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवाएं।
सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा कलश रखें। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जौ रखें। इसके ऊपर सुवर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को ले जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को दे दें। राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। आगे जानते हैं इसमें फलाहार क्या है। इसमें आप श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा इस दिन सिंगाड़ों का सागार लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी विजया एकादशी व्रत कथा। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।